गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट 8 इसमें एक ही चैप्टर है। कौन सा? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर्स, जिसमें हम मेनली जो पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। चैप्टर का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशंस। इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे? सबसे पढ़ेंगे, जब भी हम ड्यूअल नेचर की बात करें तो निश्चित फोटॉन्स तो आएंगे। फोटॉन्स पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनमें से जिस टॉपिक पे क्वेश्चंस बनते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, variations of law of photoelectric effect based on Einstein photoelectric equation, application of photoelectric effect जहां हम सोलर सेल की बात करेंगे, मैटर वेव्स एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। लास्ट टॉपिक है डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, जो इस साल के सिलेबस में रिड्यूस हो चुका है। इसका तो हमको इन 10 टॉपिक्स की ही बात करनी है। स्टार्ट करें तो हमने कहा था हमारा जो पहला टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट रहेगा फोटॉन्स, एनर्जी पैकेट्स। सन रेज में जितनी भी रेज है, उन रेज में जो एनर्जी है फोटॉन्स की फॉर्म में आ रही है। फोटॉन्स को क्या माना गया? एक एनर्जी बंडल माना गया। देखिए, बात करते हैं बेटा फोटॉन्स की। ए पैकेट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ए फोटॉन्स। द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज represented by E. E is equal to h nu. H is a Planck constant. Nu is the frequency of rays. पढ़ा हमने nu is equal to c upon lambda. nu की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, E की वैल्यू निकल जा सकती है h c upon lambda. H Planck constant, c speed of light in vacuum, lambda is the wavelength of radiations, where h is the Planck constant, nu is the frequency of the radiations or photons, c is the speed of light. लाइट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोल सकते हैं। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है। द स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। देखिए, ए फोटोन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ लाइट c इन वैक्यूम। जो फोटॉन्स है लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट सी पढ़ के हमने 3 × 10⁻⁻, माइनस नहीं बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट हैज जीरो रेस्ट मास। रेस्ट कंडीशन में इसका मास जीरो माना गया। आइदर द फोटॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन रेस्ट। इसका मतलब रेस्ट में फोटोन एग्जिस्ट नहीं करते, फोटॉन्स कंटिन्यूसली मूव होते। The kinetic mass of a photon is represented by पढ़ा ना आइंस्टीन इक्वेशन, E is equal to mc square, then mass m is equal to E upon c square। अभी हमने E की वैल्यू पढ़ी थी h दिस E, ये रहा h c upon lambda, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, c से c कैंसिल हो जाएगा तो h upon c lambda। The momentum of a photon P पढ़ा है m into v, m वैल्यू निकालने को E upon c या h upon lambda। Photon travel in straight line। Energy of photon depend upon the frequency of the photons, so the energy of photon does not change when photon travel from one medium to another medium। Wavelength of photon changes is in different medium। देखो, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, परंतु वेवलेंथ से चेंज हो जाती है। सो वेवलेंथ चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। सो वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। जब भी लाइट रेज किसी मीडियम में एंटर करती है तो मीडियम में चेंजिंग होने से उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई इफेक्ट नहीं आता है, परंतु वेवलेंथ में जो चेंजिंग आती है उससे उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आती है। द फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज दिस इज बंडल ऑफ एनर्जी। फोटॉन्स में शो diffraction under given conditions।
photons are not divided by डिविडेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब फोटॉन्स को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास आउट किया जाता है तो उसमें कोई सी प्रकार का कोई डिफ्लेक्ट नहीं होता, पाथ चेंज नहीं होता है। इसका मतलब इस पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है। चैप्टर स्टार्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखिए, the phenomena of emissions of electrons from mainly metal surfaces exposed to light energy जैसे एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इवन इंफ्रारेड वेव्स of suitable frequency is known as photoelectric effect। कि जब भी किसी मेटल की सरफेस पर इनमें से कोई भी, कौन सी, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट या इंफ्रारेड वेव्स इमिट होती है तो मेटल सरफेस से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इसी इफेक्ट को बोला गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वहां लिख रखा है सुटेबल फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी सुटेबल होनी चाहिए। अगर सुटेबल नहीं होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट ही नहीं होगा। The electrons emitted by this effect are called photoelectrons। अब फोटो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे तो निश्चित वहाँ करंट भी प्रोड्यूस होगी। द करंट कंस्टिट्यूट बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। नोट, नॉन मेटल्स आल्सो शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो नॉन मेटल है वो भी क्या करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इवेंट को प्रोड्यूस करती है। लिक्विड एंड गैसेस आल्सो शो दिस इफेक्ट बट इन लिमिटेड एक्सटेंट। देखें कि मेटल्स पे जब आपने यूवी रेज इमिट करी है तो इससे क्या हुआ है कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का या फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ। ऐसे अदर एल्काइली मेटल्स पे भी यही होगा और इस पे भी होगा। तो क्या कह रहे हैं कि जब भी मेटल पे होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बट मेटल अदर देन एल्काइली मेटल्स के अलग है तो निश्चित है एब्जॉर्ब तो होगा परंतु फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। जबकि अल्काइली मेटल पे जैसे होंगे तो इजीली ये क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं। एक्सपेरिमेंट सेट अप ऑफ स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देख पढ़ा हमने कैथोड रेज, ये कैथोड ट्यूब जिसमें एक तरफ कैथोड लगा है एक तरफ एनोड लगा है। कैथोड उसका लिया जिस पर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चेक करना है। ये यूवी रेज है जिसमें एंटर करेगी, कैथोड पे गिरेगी, कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे जो एनोड तक जाएंगे। निश्चित है जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन मूव करके एनोड तक जाएंगे तो कैथोड इलेक्ट्रोड के एनोड के बीच में फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी जिसे हम वोल्टमीटर एमीटर से उसकी करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू चेक कर सकते हैं। सी मेटेलिक कैथोड, ए मेटेलिक एनोड, डब्ल्यू क्या चीज है, डब्ल्यू दिखाई दे रही क्वार्ट्ज विंडो जो डॉट से दिखाई देती है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं। ग्लास ट्रांसमिट्स ओनली विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट बट नो यूवी लाइट। क्वार्ट्ज ट्रांसमिटेड यूवी लाइट्स। When light of suitable frequency, बार बार वर्ड आ रहा है फ्रीक्वेंसी, बैठ के आगे पढ़ेंगे जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। When a light of suitable frequency falls on a metallic cathode, photo electrons are emitted. These photo electrons are attracted towards the positive anode and hence photoelectric current is constituted। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर इफेक्ट पढ़ना चाहते हैं। एक बार पढ़ेंगे इफेक्ट किसका, इंटेंसिटी का, फिर पढ़ेंगे हम इफेक्ट पोटेंशियल का, थर्ड पढ़ेंगे हम इफेक्ट ऑफ इसका फ्रीक्वेंसी। तो पहले पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या कह रहे हैं भाई, देखिए वापस सेटअप में कि यहाँ से जो ये आप लाइट्स गिरा रहे हो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया घटाया जा सके। इसका मतलब हमने एक ऐसा मेजरमेंट या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जो यूवी लाइट इस पे गिराई जा रही है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करे। जैसे जैसे इंटेंसिटी चेंज होगी तो निश्चित ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट में भी चेंज आएगा। इस करंट को हम माइक्रोमीटर से चेक करेंगे। किसका इफेक्ट पड़ना है कि जो लाइट गिराई जा रही है उसकी इंटेंसिटी चेंज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट आता है। क्या कह रहा है भाई, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। बार बार फिक्स फ्रीक्वेंसी आ रहा है, पढ़ेंगे उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दिया गया है। फॉर ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज लीनियरली
विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्या करा हमने, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ खींचा कि जो लाइट इमिट करा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते गए और माइक्रो एमीटर से हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट को नोट करते गए। क्या देखा कि जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करते चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होती चलती है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या हो गया कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी। इसका तो इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। तो एक रिजल्ट निकल गया कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है। सेकंड आ जाता है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने सिर्फ इंटेंसिटी की बात करी, हम कैथोड एनोड पर पोटेंशियल को बढ़ाएं। क्या करें, यहाँ दे रखा है ये विभव विभाजक, इस चीज से हम सेल्स के पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इसके अंदर पोटेंशियल बढ़ाने पर क्या इफेक्ट आएगा, निश्चित है तीन इफेक्ट पड़ रहे हैं। कौन कौन से, इंटेंसिटी का, फ्रिक्वेंसी का और पोटेंशियल का। इसके अंदर जब हम एक इफेक्ट की बात करेंगे उस समय दो इफेक्ट को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अभी जब हमने बात करी इंटेंसिटी की, इट मींस इस कंडीशन में पोटेंशियल एक वैल्यू पर कांस्टेंट रखा गया है और फ्रिक्वेंसी एक वैल्यू पर कांस्टेंट किया। हम सिर्फ इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। अब जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे इसका मतलब इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया और इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया है। कहां पर कांस्टेंट कर दिया है, greater than threshold frequency. Effect of potential photoelectric for a fixed frequency and intensity of incident light, the photoelectric current increase with increase in positive potential applied to the anode. एनोड पर जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कंटिन्यूस इंक्रीज होती चलती है। पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड, when all the photoelectrons reach the plate A, current becomes maximum and is known as saturation current. क्या देखा, हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर रखी है, इंटेंसिटी कांस्टेंट कर रखी है और पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं। तो बोल रहा है इनिशियल कंडीशन में जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होती चलती है। बट एक कंडीशन आती है जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड इमिट कर रहा है एनोड पे पहुंच जाएंगे, उस कंडीशन में करंट की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू को पार कर लेगी। ये जो कहलाती है सैचुरेशन कंटेंट कहलाता है। इसका मतलब इसके बाद अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में किसी प्रकार का कोई चेंज दिखाई नहीं देता है। When the potential is decreased, the current decrease but does not becomes zero. क्या देखा कि हमने पोटेंशियल बढ़ाया, कौन सा पोटेंशियल, एनोड पर जो पॉजिटिव पोटेंशियल है। क्या कह रहा है कि जब पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है। इसका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल डिक्रीज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज होनी चाहिए। बट पोटेंशियल को जीरो करने पर भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होकर जीरो नहीं हो पाती है। ये लिख रखा है, when the potential is decreased, the current decreases, but does not become zero at the zero potential. This shows that even the absence of accelerating potential, a few photoelectrons manage to reach the plate of their own due to kinetic energy. When a negative potential, अब हमने क्या देखा, पोटेंशियल जीरो कर दिया तो भी करंट जीरो नहीं है। अब ये बोल रहा है कैथोड पर नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाओ। When a negative potential is applied to the plate A with respect to C, photoelectric current becomes zero at a particular negative voltage applied on anode is called stopping potential या इसे cut off potential कहा जाता है। नोट करने की बात है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली कंडीशन में आप अगर इंटेंसिटी बढ़ा दो तो करंट से जो जीरो हो गई है वापस बढ़ने नहीं लगी। इसका मतलब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो ही बनी रहेगी। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। थर्ड आ जाता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसका मतलब दो आपको वापस अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं। कौन कौन से इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन
फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक। दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो दो डेफिनेशन आगे आएगी, एक तो बार बार जो हम वर्ड काम में लेना है फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी, जिसे हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इंसिडेंट लाइट की एक पर्टिकुलर फिक्स फ्रिक्वेंसी है, अगर फ्रिक्वेंसी उससे कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट ही नहीं होगा, और इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के इक्वल आती, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस जो फ्रिक्वेंसी की लिमिट है या जो फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी, इसे हमने क्या नाम दे दिया, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। फिर हमने क्या देखा कि पोटेंशियल इंक्रीज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज तो हो रहा है, वैसे पोटेंशियल डिक्रीज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज हो रहा है, बट पोटेंशियल जीरो करने पर भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बचे रह गए वो सेल्फ एनर्जी से कैथोड से एनोड तक पहुंच रहे हैं और बहुत ही कम मात्रा में फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम चाहते हैं वो करंट भी जीरो हो जाए, तो निश्चित उल्टा इफेक्ट लगाना पड़ेगा, इसका तो पोटेंशियल उल्टा करके अब आपको एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, जिससे रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन रास्ते में रुक जाए। इसी नेगेटिव पोटेंशियल को कौन सा, एनोड पर अप्लाइड पोटेंशियल की वो नेगेटिव क्वांटिटी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसे हमने क्या नाम दे दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। क्या देखा कि कट ऑफ की कंडीशन में आप चाहो कि हाँ इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दो जिससे करंट वापस फ्लो होना चालू हो जाए, तो संभव नहीं है। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी से डिफेक्ट नहीं होता है। तो हम पढ़ेंगे कल फ्रीक्वेंसी, वही हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेंगे। तो हमारा जो इफेक्ट रह जाता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।